कहाँ से बोल रहे बेटे आप? आगरा फतेहपुर सीकरी से। क्या पूछना चाह रहे थे बेटे? मतलब कोई शक्ति हमारे घर में थी बहुत साल से, अभी पता नहीं कौन सी है, क्या है, नाम वाम पूछना था, कौन सी देख सकती है या कोई गलत शक्ति है। आपके घर में अटैक करती है अदृश्य शक्ति? हाँ ऐसा लगता है आपको? हाँ, मतलब है तो सही, हमारे थोड़े बुजुर्ग पूछते थे। अब कुछ दिनों से छोड़ रखा है, मतलब समथिंग 20-25 साल से पूजन छोड़ दिया आपने? पूजन छोड़ दिया। पहले मतलब कुछ लफड़े हुए थे, कभी गंदे गंदे वो करते थे, कभी कोई परेशान होते थे, सब लेडीज खेलती थी आपस में शरीर में? पापा जी के। अच्छा, जी। लेकिन वो दैविक शक्ति थोड़ी है, वो आई थी वो। कौन सी पिला है? वो दैविक शक्ति नहीं है बेटे। और क्या थी माता जी? ये दैविक शक्तियाँ नहीं है, ये आपके घर की ही शक्ति है। ठीक है, आपके साथ में आपके घर की और आपके पूर्वज की शक्ति जो है, ये पूर्वज जो आपके चले गए उनकी दिव्य आत्मा जो है, आत्मा तो दिव्य होती है, परम दिव्य। जी जी तो ये आत्मा जो होती है वह आत्मा साक्षात रूप में विद्यमान आपके घर में है। उन्हें मोक्ष की गति प्राप्त नहीं होने के कारण वे आत्मा भटक रही है और वह किसी के भी शरीर में कंपायमान होने लगती, विद्यमान हो जाती है शरीर के भीतर। जी माता जी। और जब वो शरीर के भीतर विद्यमान हो जाती है तो वो भाव के रूप में खेलती हैं। शरीर में जो भाव आ गया, समझते हैं भाव? जी जी जी, समझ गया मैं। तो उस रूप में आती है। और जब आपके पिता के शरीर में भी आई तो क्या पिता के पूरे वाक्य सत्य थोड़ी निकल रहे थे, असत्य भी निकल रहे थे। हाँ, सत्य भी निकले थे, कुछ असत्य भी निकले थे। हम्म। कुछ ऐसा बोला था तो ये चीजें वो बोला था, वो कोई बोलता ब्रह्म शक्ति है, वो पीतल पे है ना। कोई ब्रह्म शक्ति बताती है, कोई ब्रह्म शक्ति है। नहीं नहीं है? नहीं, अच्छा, वो ब्रह्म वो लक्ष्मी नारायण नाम बताया था। हाँ हाँ, उन्होंने हाँ हाँ, लक्ष्मी नारायण नाम है मेरा। भाव में बताया था पिताजी ने। अच्छा, भाव में बताया था। और पिताजी का नाम क्या है? महेश। तो उनके अंदर में, मैंने आपको पहले ही बताई ना बेटे, उनके अंदर में देव शक्ति नहीं है। वो जो आपके जो पूर्वजों की आत्माएं हैं वो है। और जो उन्होंने नाम बताया था वो नाम गलत नहीं बताया, वह सत्य बताया था। वो कौन है? वो जो नाम बताया उन्होंने वो सत्य बताया। अच्छा, नाम सत्य बताया। नाम सत्य बताया, क्योंकि जब ये आत्माएं जो है किसी साफ पवित्र मन वाले व्यक्ति जो पूजा पाठ में मन लगाए रखते हैं, इनसे ये प्रेत शक्तियां झूठ नहीं बोलती हैं, सत्य बोलती हैं। जी। और सामान्य विद्वान जो पुस्तकी ज्ञान रख करके और वैदिक पद्धति द्वारा पूजन पाठ करते हैं, लोगों को ज्ञान समझाते हैं, सद्ज्ञान प्रवाह करते हैं, तो फिर वो उनसे वो व्यक्ति ऐसे मनुष्यों से, ऐसे पुजारियों से वो व्यक्ति छल कर जाती हैं, झूठ बोल देती हैं। किंतु जो साधक सिद्ध महापुरुषों से जुड़े रहते हैं और उनके साथ में, उनके सामने जब ये दैत्य शक्तियां आती हैं सामने, तो उनसे फिर वो झूठ नहीं बोल पाती हैं, वो सत्य बोलती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही मेरे जीवन में हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला यही व्यक्ति है, इसीलिए इससे हमें सत्य बोलना चाहिए। तो फिर मतलब कौन सी वो लक्ष्मी नारायण जी कौन है? लक्ष्मी नारायण देव नहीं है, ये नाम है। हाँ, नाम ही पूछ रहा हूँ। हाँ, जिस मनुष्य का नाम था लक्ष्मी नारायण और वो अंत गति को प्राप्त हो गए। अच्छा। और अंत गति को प्राप्त हो जाने के बाद में उनको मोक्ष नहीं मिलने के कारण वो इसी नाम को लेकर के भटक रहे हैं, इसी प्रेत आत्मा के रूप में अपनी जीव आत्मा को भटका रहे हैं। और उन्हें मोक्ष की गति प्रदान होना चाहिए, इसीलिए वो आपके घर को परेशान और प्रेरित कर रहे हैं।
आपके पिता अकेले वो परेशान नहीं है, पूरा घर परेशान है बेटे आपका। हाँ पूरा कुटुंब ही है, लेकिन माता जी ये बोला है कि किसी ने करवाया है, वो जहाँ पे स्थान था ना उनका, हम्म। उस जगह पे किसी ने गड़न करवाया है, किसी मुस्लिम को बुला के। हम्म। तो जब से क्योंकि वो पहले बताते थे क्योंकि वो ब्रह्म शक्ति थी, इसलिए वो गड़न से मुश्किल वो क्या गंदी चीज से दूर ही रहते हैं। और जब वो आए थे ना 2008 में, तो कम से कम गाँव की सभी जो भी खेल रहे थे, जो सर हिलाते हैं ना, हम्म। एक एक पीठ पे हाथ रखा था, सब ठीक एक एक मिनट में ठीक करके, एक एक गुरकी में ठीक करके सही कर दिए थे उन्होंने। बहुत विकराल रूप से आते हैं बेटे, जी। प्रेत शक्तियां भी कभी नॉर्मल रूप में रहती हैं तो कभी विकराल रूप में रहती हैं। नॉर्मल राक्षस हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन ऐसे भी विकराल राक्षस हुए हैं जो देवी देवताओं का स्वरूप धारण करके और रण में उतर जाते हैं लड़ने। भगवान कृष्ण के साथ भी उनके कॉपी बन के आ गए, 2 कॉपी बन के आ गए लड़ने, पौंड्रक राजा, है ना। ऐसे इस प्रकार से मेरी बात सुनिए, इसी प्रकार माता रानी के साथ में भी शुंभ निशुंभ जैसे दानव थे, प्रचंड दानव जो तीनों लोगों को जीतने में सामर्थ्यवान थे। तो इस प्रकार ऐसे भी दिव्य और बड़े शक्तिशाली बलवान देवी के ही साधक, देवी के ही उपासक, और वे राक्षस भी ऐसे बलवान थे कि मैया से लड़ने में सामर्थ्यता रखते थे, भले मर जाएंगे लेकिन मरे। तो इसी प्रकार अपने घर में भी यही प्रक्रिया चल रही है कि पूरा घर ऐसा असमंजस में पूरा परिवार पड़ा हुआ है कि ये दैविक शक्ति है या राक्षसी शक्ति है। अगर राक्षसी शक्ति है तो पूरा विध्वंस कर डालती, ये बचाती भी है और मारती भी है, ये कौन सी शक्ति है समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे सदमे में आप और आपका परिवार पड़ा हुआ है, और ऐसी जो भी चीज है वो उसको सीधा मोक्ष की गति प्रदान हो और अपने घर में भगवत भक्ति और सुख शांति या कीर्ति वैभव स्थापित हो और परिवार और समाज में आपका उच्च स्तर पे नाम हो। ऐसी प्रक्रिया, ऐसा सद्भाव और ऐसा सद्ज्ञान, ऐसा सद्गुण और जीवन में सुख की प्राप्ति हो कि आपका नाम विश्व विख्यात हो, आप कुछ अच्छे नए युवा बन के निकले, है ना। तो जब तक ये जी एक्चुअली जब से प्रॉब्लम नहीं थी हमारी, जब मेरी शादी हुई ना 2019-20 में, जब से प्रॉब्लम है, मेरी बीवी परेशान रहती है, पता नहीं क्या चिट करे क्या, वो तो वहीं से बोल रहे कि वहीं से शरीर में आई है उसके साथ। कहाँ से? मेरी पत्नी। तो शक्तियाँ महिलाओं को ज्यादा पकड़ती है ना बेटे? नहीं माता जी, वो जो देव आते थे शरीर में वो महिलाओं से दूर रहते थे, वो बोलने भी नहीं देते थे महिलाओं को, लेकिन जो दूसरी आई है उनके गांव से या घर से, वो उसके शरीर में रहते हैं। वो क्या है, आपको कैसे पता कि वो उसके गांव से आई है? क्या आपने देखा उसको आते या कभी? जैसे आप जैसे गुरुजन आप बताते हैं, ऐसे ही मैंने पूछा था, उन्होंने मतलब सभी ने यही बताया था जैसे उसके घर से आई है। आप जो है जी बताइए। ये मान रहे हैं कि उसके घर से आई है, ऐसा किसी ने बताया, तो जब उसने बताया तो वो ठीक भी कर सकता था। एक्चुअली वही तो फिर जैसे ने उसने बताया उसमें, लेकिन वो हमारे घर देखो ये बताने और सुनने से बड़े बड़े राजाओं के रजवाड़े बिगड़ गए। ये झाड़ फूक के चक्कर में एक से एक माताएं ने अपने घर को छोड़ छाड़ के जोगी के चक्कर में आ गई हैं, ठीक है। लेकिन बेटे जब जिसने बताया था तो उसको ठीक भी कर देना था, क्यों भटका रहा है आपको? और आपको पता है आपका फोन यहाँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में लगा है, याद है? जी बराबर। और यहाँ से जितनी भी भविष्यवाणी हो रही है पूर्ण, अभी तक मैंने जितना बताई आपको पूर्ण सत्य है या नहीं है? माता जी वो तो सत्य है बराबर, लेकिन ये आज जो आपकी बहू जो घर की लक्ष्मी है वो कुलक्षणी जैसे लक्षण कर रही है, समझ नहीं आ रही, बोलती कुछ है करती कुछ है और हो कुछ जाता है, और उसका दिमाग टेंशन में ही रहता है। सही बात है माता। हमेशा टेंशन में रहता है कि नहीं, बताइए?
जी जी जी। और ये जो बच्ची ये टेंशन में रह रही है, इसका मूल कारण है आपका घर ही डिस्टर्ब है। वो दूसरे के घर से आई है ऐसा नहीं है। जिस समय आपकी शादी हुई थी उस समय आपके घर में जो प्रेत शक्ति विद्यमान है, तो ये आपके भांवर में भंवर आ गई है। तो जैसे ही उस बच्ची के पास तुम जाते हो तो वो चिड़चिड़ होने लगती है, आपसे ना मिलने की इच्छा रखती है, ना बात करने की इच्छा रखती है, बस चिड़चिड़ लगती है। लगता है उसका मन चिड़चिड़ होते रहती है वो। अच्छा जी। हाँ, तो उसके लिए ऐसा नहीं करना है आपको कि अब मैं क्या करूं, कहाँ झड़ाने जाऊं, कहाँ क्या करने जाऊं। माँ भगवती की आराधना करके स्वयं अपने कर्मों से ही आप अपने घर को सुखी बनाने का प्रयास कर सकते हैं और हो जाएगा सुखी। ठीक है माता। हाँ, अपने माता पिता से विचार करिए, सलाह करिए। उसके बाद में फिर अपनी बहू के साथ या अपने माता पिता के साथ आप माँ बगलामुखी देवी के दर्शन करके और मैया के चरणों में सारी अर्जी लगा के और ये सारे दुख को समर्पित करके और मैया से प्रार्थना करके और यहाँ से भक्ति लेकर के जाओ।